अरेंज किया है। आप लोग इसे ध्यान से पढ़ें और इसका पूरा का पूरा लाभ उठाएं, परंतु अपनी पढ़ाई को कभी भी रोके नहीं, पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। चलिए, आज जो मैं आपको जो यूनिट पढ़ाने जा रहा हूँ वो है यूनिट 4। फिजिक्स क्लास का यूनिट 4 फिजिक्स का, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक सुना आपने, इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। जी हाँ, इस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। एक बड़ा यूनिट है और बड़ा ही एक महत्वपूर्ण यूनिट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। ये जो यूनिट है ये एक बड़ा मार्क्स को कवर करता है, यानी मेरा कहने का मतलब है आपका जो 12th क्लास का फाइनल एग्जाम होगा वो 70 मार्क्स का होता है, आपको पता है। उसमें से इस यूनिट से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8 नंबर आप देख रहे हैं, ये एक बड़ा पोर्शन कवर करता है। अगर आप इस यूनिट को अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो पूरा लेक्चर को देखेंगे तो आप इसमें से बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत पूरा का पूरा मार्क्स उठा सकते हैं। अब ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन किस तरह का आएगा, कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, वो सब मैं आपको धीरे धीरे लेक्चर्स के माध्यम से आगे आने वाली कड़ियों में समझाता जाऊंगा। इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान से देखिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक बड़ा यूनिट है, तो इसको पढ़ने की सुविधा के अनुसार मैंने 2 भाग में बांट दिया, अल्टरनेटिंग करंट और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहले हम लोग इस पोर्शन को कवर करेंगे। पहला हमारा ये हो गया। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग इसके दूसरे भाग की ओर बढ़ेंगे, जो है अल्टरनेटिंग करंट। अब जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये यूनिट नंबर 4 है। इसके पहले भी आपको फिजिक्स में 3 यूनिट पढ़ने हैं और उन तीनों यूनिट का कुछ बेसिक कंसेप्ट का यूज यहाँ पर होगा। उनको बिना जाने हुए, बिना समझे हुए आपको थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन मेरे रहते कोई दिक्कत नहीं हो सकती। मैं आपको सारा टॉपिक्स को बेसिक से समझाऊंगा ताकि आपका एक भी डाउट ना रहे और आपको सब समझ में आ जाए। तो इन दोनों को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स को जानना जरूरी है। आइए पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या वो बेसिक टर्म्स हैं, टॉपिक्स हैं जिनको जानना जरूरी है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ आप भी अपने घरों पर कॉपी और पेन लेकर बैठिए और मेरे साथ साथ इसको नोट करते जाइए, ताकि आप देखें भी, सुने भी और समझें भी। आइए, सबसे पहला जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तीसरा जो है मैग्नेटिक फ्लक्स। और चौथा जो टॉपिक है हमारा वो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है बच्चों, आप ध्यान से देखिए। ये जो आप देख रहे हैं चारों टॉपिक्स या चारों जो है पोर्शन, ये आपको पहले के यूनिट में पढ़ना है, विस्तार से आप वहाँ पढ़ेंगे। मैं आपको आज थोड़ा सा संक्षिप्त में इन सब बातों को बताने जा रहा हूँ। तो आप ध्यान से देखिए कि ये सब बातें क्या है। इनको जानने के बाद ही हम अपने यूनिट की ओर आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा एक बार ये जो यूनिट का नाम लिखा हुआ है, आप मन में सोच रहे होंगे कि
सर ने यूनिट का नाम तो लिख दिया लेकिन उसका मीनिंग तो नहीं बताया, तो इसलिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। आइए पहले जानते हैं कि जो शीर्षक लिखा हुआ है, जो हेडिंग लिखा हुआ है, उसका मीनिंग क्या है। तो आप देख रहे हैं यहाँ वर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड है इसको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो हो गया इलेक्ट्रो और दूसरा मैग्नेटिक। देखा आपने, इस बड़े से वर्ड को मैंने दो भागों में बांट दिया, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक। इलेक्ट्रो जो है वो बताता है करंट, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, या ऐसा कर सकते हैं ये इलेक्ट्रो वर्ड संकेत करता है करंट, इलेक्ट्रिसिटी की ओर। दूसरा ये मैग्नेटिक वर्ड संकेत करता है, हमें बताता है मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट यानी वही चुंबक, जिसे हम हिंदी में चुंबक बोलते हैं, वही मैग्नेट। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बन गया इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट। आगे आइए, यहाँ देखिए लिखा हुआ है इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है इंड्यूस होना, यानी बनना। कोई चीज प्रोड्यूस हो रहा है, कोई चीज बन रहा है। तो आप एक अपने मन में अंदाज लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसी घटना है या एक फिनोमेना है जिसमें कुछ इंड्यूस हो रहा है। अब आपके मन में अगला सवाल ये आ रहा होगा कि आखिर क्या इंड्यूस होने वाला है। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो इंड्यूस होगा यानी जो प्रोड्यूस होगा वो होगा EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मैं इसको लिख ही देता हूँ ELECT, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी यहाँ पर EMF जनरेट होने वाला है, और किसके कारण? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट, इन दोनों के कारण। अभी हम लोग डिटेल से आगे पढ़ेंगे। अब आप शीर्षक का मतलब समझ गए, एक ऐसी घटना या एक ऐसा फिनोमेना जिसमें EMF जनरेट होगा इनके कारण। अब हम लोग इधर आते हैं, देखते हैं कि जो बेसिक टर्म्स कौन से हैं जिसको जानना जरूरी है। सबसे पहला है मैग्नेटिक फील्ड। आइए इसको पहले हम लोग समझते हैं। ध्यान से देखिए, ये कंडक्टर है। कंडक्टर तो आप लोग जानते हैं, कंडक्टर यानी लोहे का तार, छोटा सा टुकड़ा जिससे करंट पास हो जाए, जिससे हीट पास हो जाए, उसको बोलते हैं कंडक्टर। मान लीजिए इस कंडक्टर से एक करंट I पास हो रहा है। अब ये करंट पास हो रहा है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। अभी ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, बाद में ये ऊपर से नीचे किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कंडक्टर से करंट पास हो रहा है I। अब जैसा ही कंडक्टर से करंट पास होता है I, इसके चारों तरफ एक फील्ड का निर्माण होता है, और इस फील्ड को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। बहुत सिंपल है, एक कंडक्टर, उससे पास हो रहा है करंट, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड का ये निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में ऑरस्टेड नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में बताया। उन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक कंडक्टर से एक बैटरी जोड़ी और एक मैग्नेटिक नीडल को भी कनेक्ट कर दिया। जब बैटरी को कनेक्ट किया गया, करंट पास होने लगा, तो देखा गया कि मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन हो गया। उसी बात से पता चला कि करंट यानी कंडक्टर जो होता है उसके चारों तरफ तक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। दूसरा, आप लोग मैग्नेट जानते हैं, चुंबक। हमने यहाँ पर एक बार मैग्नेट लिया है, ये एक बार मैग्नेट है। इसके दो पोल होंगे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है। अब इस मैग्नेट के चारों तरफ का वैसा क्षेत्र, वैसा फील्ड, जहां तक इस मैग्नेट का प्रभाव हम लोग महसूस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका प्रभाव कैसे महसूस किया जाएगा? ये मैग्नेट जो है किसी दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा या मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करेगा।
तो अट्रैक्ट करने का इसका एक लिमिट है, एक दायरा है, एक क्षेत्र है जहाँ तक ये मैग्नेट को या मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर सकता है। तो जहाँ तक जितनी दूर तक ये अपना अट्रैक्शन कर सकता है मटेरियल को, उसी फील्ड को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा जो हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये इमेजिनरी लाइंस होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से शुरू होकर साउथ पोल की ओर जाती है। कहाँ से शुरू होती है? नॉर्थ पोल से, और कहाँ को जाती है? साउथ पोल को। फिर मान लीजिए दूसरी लाइन हम ले रहे हैं, वो नॉर्थ से शुरू हुई और दोबारा कहाँ गई? साउथ पोल की तरफ। इस तरह से और भी लाइन्स हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। ये अब डायरेक्शन दिखाना जरूरी है। ये देखिए ध्यान से, नॉर्थ से निकलकर लाइन्स कहाँ जा रही हैं? साउथ की तरफ। फिर नॉर्थ से निकलकर कहाँ जाएंगे? साउथ की तरफ। ये जो इमेजिनरी लाइन्स हैं, इनको बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। दो चीजें आप समझ गए अच्छी तरह से। एक तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, दूसरा मैग्नेट से निकलने वाली इमेजिनरी लाइन्स, जिनको बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो ये सब जो लाइन्स देख रहे हैं आप, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। ये इन्हीं दोनों से रिलेटेड है। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप लोग को पीछे का टॉपिक्स को भूलना नहीं है, याद रखना मन में, ध्यान देना है। मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले, उससे जो रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और उससे रिलेटेड है मैग्नेटिक फ्लक्स। आइए देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा। मान लिया ये कोई एक सरफेस है, कोई भी सरफेस हम लोग मान लीजिए। इस सरफेस का कुछ एरिया होगा ए, ठीक है। अब इस सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है इस तरह से। ये भी होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है। अब इस सरफेस जो है, ये फिजिक्स में सरफेस का जो एरिया है ए, इसको वेक्टर के रूप में दिया गया है, और इसका डायरेक्शन को बताने के लिए हम एक परपेंडिकुलर खींचते हैं एन। ये यूनिट वेक्टर है जो इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन को बता रहा है। अभी आप यहाँ देखेंगे एक एंगल बन रहा है थीटा। फिर से ध्यान दीजिए, एक सरफेस मैंने लिया, उसका एरिया ए हो गया, उस सरफेस से फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, और इस सरफेस एरिया को इस जो वेक्टर के रूप में यहाँ पर ट्रीट किया गया है, उसके डायरेक्शन को बताने के लिए हमने यूनिट वेक्टर का यूज किया। यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसका डेफिनेशन क्या है कि टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखिए मैं आपको लिखता हूँ यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing through surface is known as magnetic flux। जितने भी फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं उसके नंबर्स, इसको कोई गिन नहीं सकता क्योंकि ये इमेजिनरी लाइंस है। हमने मान लिया कि जितनी भी लाइंस इस एरिया से, इस सरफेस से पास कर रहे हैं, तो उनको मिलाकर एक नाम दे दिया गया मैग्नेटिक फ्लक्स। और इस मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय फाई। इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। दूसरा चीज, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी।
क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं, आप जानते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये स्केलर क्वांटिटीज है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है क्योंकि ये नंबर्स हैं और इसको डिनोट करते हैं हम लोग फाई से। ये तो एक डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दिया। दूसरे शब्दों में हम लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड्स वी कैन डिफाइन द मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए डॉट प्रोडक्ट of magnetic field V and area A. So phi बराबर B डॉट A इस तरह से लिखा जा सकता है, phi इक्वल टू B डॉट A। अब यहाँ पर ये जो B है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोल सकते हैं, इसे आप समझ रहे एरिया वेक्टर। आप पढ़े हैं 11th क्लास में कि जब भी दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच डॉट आ जाता है तो उस डॉट को हटाने के लिए हम लोग उसके जगह पर लिख सकते हैं फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। या तो आप ऐसे लिखें या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी रूप में। तो ये फ्लक्स का डेफिनेशन हो गया। मैं चाहता हूँ आप लोग भी साथ में लिख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। फिर से मैं आपको एक बता दे रहा हूँ, ये टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस, एक सरफेस से पास होने वाली लाइंस को बोला जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। स्केलर क्वांटिटी है और इसको डिनोट करते हैं फाई से। दूसरे शब्द में हम बोल सकते हैं जो फाई है डॉट प्रोडक्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी और एरिया वेक्टर ए का। अब देखिए ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है इसका डेफिनेशन यहीं से मालूम हो जाएगा। बहुत ही आसान है। आप देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर फाई है बी डॉट ए, तो हम लिख सकते हैं बी बराबर फाई बटा ए। बी बराबर फाई बटा ए प्लस और एरिया, यहाँ से फाई बराबर बी इंटू ए, तो बी बराबर फाई बाई ए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंपल सा। अब यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं फॉर्मूला, इससे आप आसानी से, बहुत ही आसानी से इस मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट भी निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है। आइए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। आप अगर थोड़ा सा रफ में समय देंगे तो आप तुरंत अपने आप भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यूनिट और डायमेंशन निकालना आपने बहुत बार सीखा है, बहुत बार आपको बताया गया है, बिल्कुल ही आसान है। ये रटने वाली चीज़ नहीं है। अगर आप एक बार समझ गए तो आप हमेशा आपको याद रहेगा। एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सिंपल सा एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आते हैं। अब आइए देखते हैं कैसे इसका यूनिट निकलेगा। फाई, पहले ये बी है मैग्नेटिक फील्ड, उसका यूनिट होता है टेस्ला टी, और ए एरिया का तो आप सब लोग जानते हैं मीटर स्क्वायर, तो ये बन गया टेस्ला मीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग बोलते हैं वेबर। या तो आप बोलिए टेस्ला मीटर स्क्वायर या आप कहिए वेबर। तो पता चल गया कि SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर और टेस्ला मीटर स्क्वायर। अब ये ऐसा यूनिट हो गया। अब आप जल्दी से मुझे बताइए कि इसका CGS यूनिट क्या होगा।
इसका सीजीएस यूनिट हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एसआई यूनिट हो गया टेस्ला मीटर स्क्वायर, इसको बोला गया हम लोगों ने वेबर। अब आपको सीजीएस में जाना है, तो सीजीएस में टेस्ला जो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। दूसरा मीटर स्क्वायर, इसको भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे। और ये टास्क मैं आपके लिए छोड़ दूँ, आपको इसको खुद से करना है। मैं इसको फिर आपको बताऊंगा, तब तक आपके पास थोड़ा समय है, आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। बहुत ही आसान है, तुरंत आप इसको चेंज कर सकते हैं कि हम इसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। अब हम लोग आगे इसका यूनिट निकालते हैं। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यहाँ से आप तुरंत निकाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा फाई और ये है ए, तो फाई का यूनिट होता है, आप देख रहे हैं क्या लिखा मैंने, वेबर। तो आप इसको तुरंत वेबर कर दीजिए बाय एरिया। एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर, तो आप इसको मीटर स्क्वायर कर सकते हैं। और इसको हम लोग लिख सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो या तो आप इस तरह से लिखें या तो आप इस तरह से लिखें, दोनों बात देखिए। तो आप देख रहे हैं कि एक ही फॉर्मूला से हम लोगों ने उसको चेंज कर दूसरा यूनिट बना लिया। एक बार हम लोगों ने मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट लिखा, उसके बाद हम लोगों ने लिखा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट। ठीक है, इस तरह से आपको मैंने जो ये टास्क दिया है इसको आपको करना है। मैं आपको इसको अगले लेक्चर में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि ये क्या है, और धीरे धीरे हम लोग आगे फिर बढ़ेंगे। आज का ये लेक्चर यहीं तक रहेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको फिर से देखें, दोबारा देखें, और जहां आपको दिक्कत हो आप मुझसे पूछें। थैंक यू वेरी मच।